स्टूडेंट, तो गुड आफ्टरनून ऑल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में बच्चों शुरू किए हैं ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, एक चैप्टर में बच्चों 3 गो चैप्टर आता है जिसका नाम है जय प्रकरण। क्या नाम है बच्चों? जय प्रकरण। और यह बच्चों एग्जाम में कम से कम अगर परीक्षा की बात की जाए बच्चों, तो एग्जाम में 7 से 8 नंबर का इस चैप्टर से बच्चों सवाल आता है जिसका नाम है जय प्रकरण। जय प्रकरण, ठीक है। हर एक साल इस चैप्टर से बच्चों 7 से 8 क्वेश्चन आता है, और आप लोग कुछ करना नहीं है बच्चों, मात्र 1 से लेकर 82 गो प्रश्न है बच्चों। ठीक, तो बहुत सारा प्रश्न है, इसलिए हम क्या किए बच्चों, इसको 3 गो भाग में बांट दिए, 25 में, और जो बच जाएगा उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक, यानी 25-25 करके हम वीडियो लाएंगे, 3 गो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोग पूरा जो है जय प्रकरण जो चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेके 3 तक, ये पूरा आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में बच्चों इस चैप्टर से हर एक साल कम से कम 7 से 8 नंबर के पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो इसको मिस करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा समझ कर पढ़िएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं, देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पौधों में, ठीक है बच्चों, पौधों में, पौधा तो आप लोग देखे होंगे, तो पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है आपको बताना है। वाष्पो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जल होता है ना, तो जल के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधा पानी को अवशोषित कर वायुमंडल में क्या करते हैं, उसको उत्सर्जन कर देते हैं। तो आखिर किसके द्वारा होता है आपको बताना है, किस भाग में होता है, क्या जल के भाग में होता है, या ताना में होता है, या पाता में होता है, या फूल में होता है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होता है, पाता में होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। C4 चांद के पार चलो। ठीक है, कितना समझ में आ गया अच्छा से। और एक बात बच्चों और याद रखना, जो पाता होता है पेड़ पौधा का, वो हरा रंग का होता है। किस रंग का बच्चों? हरा रंग का। अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेड़ पौधा का जो पाता होता है वो हरा किस रंग के कारण या किस वर्ण के कारण होता है, तो प्यारे बच्चों इसके जवाब आप लोग दीजिएगा क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक, समझ में आया ना। यही रहा बच्चों प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना है। मानव रक्त में, ठीक है बच्चों, ये जो मनुष्य का खून है उस रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी जो मनुष्य के रक्त होता है उसमें कितना % यूरिया होता है बच्चों, आपको बताना है। ए 100 mg, या बी 20 mg, या सी 30 mg, या डी 40 mg। तो याद रखना बच्चों, हमारा जो है मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया होता है वह 20 mg के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आंसर हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 नंबर बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई पक्षी, कोई जानवर या कोई मनुष्य जब सांस लेता हो, ठीक, तो श्वसन क्रिया के दौरान कितने % ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, आपको बताना है। क्या 20%, या बी 40%, या सी 60%, या डी 80%। अगर आप लोग जानते होंगे तो बच्चों मन में आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो याद रखना बच्चों, मात्र 20% जो है ऊर्जा के रूप में क्या होता है बच्चों, निष्कासित होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर एप्पल, बचपन में तो पढ़े होंगे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना। मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी जो मनुष्य के शरीर में जो बच्चों वृकक पाया जाता है, इसका काम क्या होता है। तो जानते हैं बच्चों, हमारे शरीर में जितने भी गंदगी चीज है, जितने भी माने बेकार चीज है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, वृकक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको हम लोग पोषण कहते हैं, या शोषण कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं, या परिवहन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर के अंदर से कोई भी चीज गंदगी जब बाहर निकलता है तो किसके द्वारा निकलता है पता है, उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, उत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C4 क्या होता है बच्चों, चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5 नंबर। 5 नंबर बच्चों देखिए क्या करा है, पौधों के वायवीय भागों से, ठीक है बच्चों, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। वायवीय भाग मतलब होता है जड़, क्या होता है बच्चों, जड़। और जड़ के द्वारा जो है हम लोग जल को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो पेड़ पौधा होता है, जैसे पौधा आप लोग देखे होंगे बहुत सारा ऐसे जड़ होता है बच्चों, ठीक। और इसी में बच्चों क्या होता है, जल होता है, ठीक। तो ये जो जल होता है किसके द्वारा जाता है बच्चों, जड़ के द्वारा जाता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उसको परागण कहते हैं, या निषेचन कहते हैं, या विसरण कहते हैं, या वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि कोई भी पेड़ पौधा होता है उसके पत्ता तक अगर जल पहुंचता है तो किसके सहारे पहुंचता है, तो सबसे पहले जड़ के सहारे, जड़ की मदद से तना के द्वारा पहुंचता है, ठीक। तो इस सब प्रक्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी फॉर क्या होता है बच्चों, डग होता है, आपको पता ही है। यह बच्चों 5 का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर देखिए बच्चों प्रश्न क्या करे, वह प्रक्रम जिनके द्वारा, ठीक है बच्चों, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों। अगर आप मान लीजिए, अगर आपको इस बंद कमरे में रख दिया जाए और आपको 5 मिनट के लिए, छोड़िए 1 मिनट के लिए कह दीजिए कि अपने मुंह और नाक को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आप जो है 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट में आपको हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको शरीर को ऊर्जा नहीं मिला। तो सबसे पहले बड़ी अगर हमको ऊर्जा का जरूरत होता है बच्चों तो हमारे लिए हवा, ठीक है, हवा बहुत जरूरी होता है। हवा यानी हम लोग जब सांस लेते हैं बच्चों तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो वह कह रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, कौन सी क्रिया या कौन सी काम सभी जीव के लिए अनिवार्य है। सभी जीव के लिए अनिवार्य का मतलब कि इस पृथ्वी पर आने वाले जितने भी जीव जंतु है जो जीवित है, जिसमें जान है, उसके लिए क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण, या वाष्प उत्सर्जन, या सी श्वसन, या डी चलन। तो प्यारे बच्चों आपको पता है इस दुनिया में अगर कोई भी वस्तु जिंदा है और उसमें प्राण है तो उसके लिए क्या जरूरी है बच्चों, श्वसन जरूरी है। अगर सांस नहीं लेगा तो 1 मिनट में दांत चियार देगा, दांत चियारने का मतलब मर जाएगा, ठीक। तो सी फॉर चांद के पार चलो, ठीक है। तो 7 के आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। और यह चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चों लगभग 7 से 8 नंबर के एग्जाम में हर एक साल बच्चों प्रश्न को आता है। अगर मेरा प्रश्न, अगर हम 1 से लेकर 182 को प्रश्न बच्चों बताएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 को वीडियो बच्चों लाएंगे। अगर तीनों वीडियो को आप देख लिए तो आप लोग समझिए कि 7 से 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता, वो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो इसका तैयारी जबरदस्त कीजिए। अगर अभी भी चैनल पर नए होंगे या सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों आप लोगों को क्लास 10 के लिए इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर बच्चों क्या करे, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है बच्चों पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है आपको बताना है। ए क्लोरोफिल में, या बी लाल रक्त कण में, या सी वर्णी लवक में, या डी श्वेत रक्त कण में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में बच्चों कितना बेस्म होता है या कितने कोष्ठ होते हैं आपको बताना है। ए 3 बेस्म, बी 2 बेस्म, सी 4 बेस्म, या डी 5 बेस्म। तो जो मानव हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उसमें कितने पाए जाते हैं बेस्म, तो बच्चों 4 बेस्म पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर
चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या करें, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। यानी अगर जो प्रकाश संश्लेषण कोई वस्तु, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है बच्चों, सबसे पहले यह जानिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधा में भी होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की जरूरत जो है इंसानों में होता है, जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में, जैसे हम लोग ठंडी का दिन आ जाता है बच्चों, तो जब हम लोग पूरा ठंडा रखता है हम लोग को, तो कहाँ जाते हैं बच्चों, उस टाइम हमको प्रकाश की जरूरत पड़ता है, सोचते हैं कि प्रकाश हमको कहाँ मिले। ठीक, और प्रकाश में जब हम लोग 10 मिनट के लिए बढ़ जाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है बच्चों, उसमें उत्सर्जन का गुण यानी उसमें ऊर्जा इतना आ जाता है कि हम लोग पूरा टाइट फिटिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह बच्चों प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी अगर हम प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधा भी हो सकता है या कोई जानवर भी हो सकता है, जब उसको ग्रहण करेगा तो उसको क्या मिलेगा, वसा मिलेगा, या प्रोटीन मिलता है, या ग्लूकोज मिलता है, या प्रकाश मिलता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा करेक्ट, C4 चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए बच्चों 11 नंबर क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है बच्चों, कोशिका जो झिल्ली होता है वो किस प्रकार की झिल्ली आपको बताना है। ए प्रागम्य, बी अप्रागम्य, और सी अर्धप्रागम्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो कोशिका झिल्ली होता है ना, वो अर्धप्रागम्य झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और C4 क्या होता है, चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या करा है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। यानी अगर हमको दही जमाना हो बच्चों तो दही में कौन सी क्रिया होती है, अपघटन होता है, या प्रकाश संश्लेषण, या किण्वन, या उत्सर्जन। यानी किस क्रिया के द्वारा बच्चों दही जो है जमता है। और आपको पता है बच्चों गांव में अगर आप लोग रहते होंगे तो जानते होंगे दही और दूध, यानी दूध से दही, जब दही को जमाया जाता है तो उसमें जोरन डाला जाता है। क्या डाला जाता है बच्चों, जोरन। जोरन बोले तो उसमें बैक्टीरिया का गुण मिलाया जाता है, जब जाके दूध से क्या बनता है, दही मिलता है। और उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग किण्वन बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन। ठीक है, तो दही के जमने में किस क्रिया का प्रयोग होता है बच्चों, किण्वन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और C4 क्या होता है बच्चों, चांद के पार चलो। ये मेरा डायलॉग है बच्चों, इसको थोड़ा याद रखिए। ठीक है, इसे थोड़ा मस्ती मजाक हो जाता है, अच्छा लगता है हमको, इसलिए कहते हैं। ठीक है, देखते हैं 13 नंबर, और बुरा मत मानिएगा। देखिए 13 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के, ठीक है बच्चों, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है आपको बताना है। ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर की वृद्धि, सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों हमारे लिए सभी जरूरत है। ठीक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी जरूरी है, शरीर की वृद्धि भी जरूरी है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी जरूरी है, इसलिए इनमें से क्या होगा बच्चों, सही होगा। और डी फॉर होता है डॉग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों देखो क्या कर रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है। यानी मानव में डायलिसिस जो थैली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मानव में डायलिसिस जो थैली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या करा है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। यानी जो मछली होता है बच्चों को किससे सांस लेती है आपको बताता है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो जो मत्स्य होता है उसका मुख्य श्वसन अंग बताना है, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पाई रहेगा बच्चों, क्रिया, बी फेफड़ा, या सी गिल्स, या डी नाक। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। यानी दुनिया के जितने भी बच्चों मछली होती है वो किससे सांस लेती है, गिल्स। यानी फेफड़ा में जो जैसे मनुष्य के लिए क्या है फेफड़ा जरूरी है, उसी तरह जो मत्स्य होता है उसके अंदर एक गिल्स पाया जाता है, उसी के द्वारा वो क्या करती है, सांस को ग्रहण करती है। ठीक है, तो मछली का जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गिल्स। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 नंबर क्या करा है, ध्यान समझने आ रहा कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है आपको बताना है बच्चों। ठीक, यानी अगर जो पौधा है बच्चों उस पौधा के पूरे शरीर में या पूरे बॉडी में बच्चों अगर गैसों का निष्कासन होता है तो किस क्रिया द्वारा होता है आपको बताना। ए प्रासरण के द्वारा, या बी विसरण के द्वारा, या सी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या डी परिवहन के द्वारा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उस क्रिया जो है विसरण के द्वारा होता है बच्चों, और विसरण के चलते जो है पूरे पौधों में गैसों का क्या हो जाता है, निष्कासन होने लगता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या करा है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। एंड जो क्लोरोफिल होता है बच्चों उसका रंग कैसा होता है, ए हरा, या बी नीला, या सी लाल, या डी सफेद। तो प्यारे बच्चों अभी ने बताया जो पेड़ पौधा का जो पाता होता है बच्चों, पेड़ पौधा का जो पाता होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है बच्चों, हरा। लेकिन ये हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। कोई बात आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। और ए फोर आप लोग जानते हैं ये क्या होता है बच्चों, एप्पल होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। 18 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। इन जो कवक होता है बच्चों वो अपने पोषण के लिए क्या खाता है, इन किस पर निर्भर रहता है आपको बताना है। ए स्वपोषी, या बी मृतजीवी, या सी समभोजी, या डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा जो कवक होता है वो मृतजीवी होता है, यानी मरे हुए वस्तुओं को, मरे हुए कीटों को क्या करता है, खाता है। ठीक है, पोषण के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, मृतजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों, रेजिन एवं गोंद। ठीक है बच्चों, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है आपको बताना है। ए फोलियम में, या बी कोटेक्स में, या सी छाल में, या डी पुराने जाइलम में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो रेजिन एवं गोंद होता है वो पुराने जाइलम में क्या होता है बच्चों, संचित होता है, यानी इकट्ठा रहता है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। और डी फोर क्या होता है, डग होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कर रहे हैं देखिए, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर कोई भोजन बच्चों अगर हम कर रहे हैं और करने के बाद वो भोजन पचता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको उपचयन कहते हैं, या संचयन कहते हैं, या डी या सी विस्थापन, या डी अपचयन कहते हैं। तो देखो अगर कोई बच्चों शरीर में भोजन का पचना, अगर भोजन पच रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे बच्चों, उपचयन। अगर भोजन नहीं पचता तो उसको कहेंगे अपचयन। तो यहाँ पर भोजन क्या हो रहा है, पच रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्लियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। ठीक, इसलिए 20 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है रक्त क्या है, आपको बताना है रक्त जो है वो क्या है। ए कोशिका है, या बी ऊतक है, या सी पदार्थ है, या डी इनमें से कोई नहीं है। प्यारे बच्चों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बीएम मान सकते हो क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार जो है बिहार बोर्ड में रिपीट किया है। रक्त क्या है, तो रक्त बच्चों क्या होता है, रक्त एक ऊतक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। और बी फोर क्या होता है, बिहारी बाबू होता है। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा करेक्ट। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन ऐसा अंग है जो उत्सर्जी अंग है, जिससे जो हमारे शरीर के बाहर जो गंदगी निकलती है। ए वृकक, बी अग्न्याशय, या सी आंख, या डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उत्सर्जी जो अंग होता है वह होता है हमारा वृकक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। और ए फोर क्या होता है बच्चों, एप्पल होता है। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों क्या करा है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्षी कोशिकाएं होते हैं बच्चों कहाँ पाया जाता है, ए
जड़ में, या बी पत्तियों में, या सी फूलों में, या डी फलों में। तो प्यारे बच्चों जो रक्षक कोशिकाएं होता है वो आपका पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक, और बी फॉर क्या होता है? बिहारी बाबू होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों क्या करा है? इथाइल अल्कोहल या एल्कोहल भी बोल सकते हैं उसको। इथाइल जो एल्कोहल होता है बच्चों वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है आपको बताना। ए वायवीय में, या बी अवायवीय में, या ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो इथाइल एल्कोहल होता है वो अवायवीय होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। और बी फॉर क्या होता है बच्चों? बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों क्या करा है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो मनुष्य जब सांस लेता है, इन सांसों को ग्रहण करता है और इसके बाद छोड़ता है, जब उत्सर्जन करता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या श्वास बोलते हैं, या श्वसन बोलते हैं, या निश्वासन बोलते हैं, या उत्सर्जन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको जो है श्वास जो कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक, तो बच्चों यह रहा आप लोग का पार्ट 1। क्या रहा बच्चों? पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम लोग कितना देख लिए बच्चों? 25 को ऑब्जेक्टिव को देख लिए। बच्चों हम एक ही वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव को ला सकते थे, लेकिन लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप लोग को देखने में मजा नहीं आएगा। छोटा छोटा वीडियो रहता है ना तो आदमी देखता है उसको, ठीक टाइम निकल कर देख लेगा। अब लॉन्ग समय मिल जाएगा आपको देखने के लिए तो आप लोग बोर होने लगेंगे। इसलिए हम 3 को पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बच्चों वीडियो लाएंगे। ठीक, पार्ट जो 2 लेकर आएंगे बच्चों कल पार्ट 2, उसमें हम लोग देखेंगे 26 नंबर से लेकर 50 नंबर तक। ठीक, और यह चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बायोलॉजी को उठाकर रख दीजिए तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के बीच में बच्चों 7 से 8 नंबर की पूछता है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग एक ही बात को हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने की जरूरत है, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत सारे सवालों को उठाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों क्या होता है ना कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया है जिसका नाम है जय प्रक्रम। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।